वीडियो के अंदर मैं एक एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटलफील्ड 1 के एपिसोड 87 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हैंग पंग ने धोखे से प्रोटेक्टर शिवान को मार डाला था, और जब ये बाकी के सभी लोग देखते हैं तो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैंग पैंग को गालियाँ देने लगते हैं। इसके लिए चाहे फिर वो हैंग पैंग का दोस्त क्यों ना हो, सभी लोग गालियाँ दे रहे होते हैं हैंग को और बोलते हैं अगर हम लोगों ने इसका साथ दिया तो ये कभी भी हमें भी मार सकता है अपने फायदे के लिए। ये तो बहुत ही बड़ा एएमसी है। और यहाँ पे जो हैंग पैंग होता है वो अपने हाथ से प्रोटेक्टर शिवान की बॉडी में से उसकी सोल को निकाल लेता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा डर रही होती है। और यहीं पे हैंग पैंग बिना पानी के उस सोल को निगल जाता है, जिस वजह से उसकी पावर सडन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर वहीं पे जो हैंग की बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा स्पेशल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे फोड़े हो जाते हैं एनर्जी के बबल और सटकी उसकी बॉडी फूल के गुब्बारा बन जाती है। और यहीं पे इन सभी चीजों की वजह से जो हैंग पंग पहले एक माचो मैन की तरह लगा करता था, अब वो बन जाता है एक जलाद। मगर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा एवल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और वो अभी के लिए पहुंच चुका था ऊर्जंग के 5 स्टार के पीक पर। और यहीं पे ये खड़ा हुआ जनवरी भी देख रहा होता है और बोलता है कि आज तो मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया इन लव सोल की घटिया हरकतों का, जो कि कितनी बेरे में से सोलों को चबा जाती है, जिससे सडन इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर फ्यूचर में इनको काफी बड़ा साइड इफेक्ट भी इसका झेलना पड़ता है। और यहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी हैंग पेंग की बड़ी हुई पावर को महसूस कर लेती है, इस वजह से वो जहान से बोलती है जहान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस हैंग पैंग को मैं रोकती हूँ। मगर तभी जनवरी तुरंत लिटिल पे डॉक्टर को रोक देता और बोलता कि नहीं, हम दोनों इसे मिलकर फाइट करेंगे, बस तुम इसे थोड़ी देर तक रोक के रखूँ, तब तक मैं इसको जानू पहुँचाने की तैयारियाँ करता हूँ। तो इनकी लिटिल पे डॉक्टर भी झट से मान जाती है और बोलती कि वैसे तो मुझे भी अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं इसे हरा सकती हूँ, मगर मुझे अपनी पावर पे इतना तो विश्वास है कि मैं इसे थोड़ी देर तक रोक के रख सकती हूँ। ये सुन दे के जनवरी बोलता है एक बात का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी बुल पॉइजन सील को नहीं हटाना है। तो ये सुगन लिटिल फ्रे डॉक्टर को बोलती है तो फिर इसे रोकना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर मुझसे कई गुना ज्यादा है। ये सुगन इन गुस्से से बोलते हैं कि मैं तुम्हें चयन एम्प से इसलिए अपने साथ लेकर आया था जिससे मैं तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी की केयर कर सकूं, मगर तुम बार बार उसे बंद चालू करोगी। जो अभी के लिए 6 महीने का टाइम बचा हुआ है वो सिर्फ 6 दिन का बचेगा, और फिर इसके बाद तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा पूरी जिंदगी। ये सुनते लिटिल फ्रे डॉक्टर प्यार से जहान की तरफ देखती है और बोलती है जियान, जितना भी मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था, और अगर आप मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे एक पर भी रिग्रेट नहीं होगा अपनी लाइफ का, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा घटिया है और तुमने जो मुझे फील करा है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये सिकन जान बोलता कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा, अभी तक तो मैंने अपनी आँखें भी नहीं सेकी है, इस वजह से मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुखन वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं, मगर तभी कबाब में हड्डी आ जाती है और हंग पेंग बोलता है अगर तुम दोनों की लुली पुची हो चुकी हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसने अभी के लिए प्रोटेक्ट शिवान की सोल को एकदम पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसका जो लेवल था अब वो लिटिल फे डॉक्टर से ज्यादा हो चुका था। और इसी वजह से अब उसे लिटिल फे डॉक्टर से डर नहीं लग रहा होता और वो जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है। तो ये देखिए लिटिल फे डॉक्टर भी अपनी तलवार को निकाल लेती है और एक टैंक की तरफ आगे बढ़ने लगती है और अपनी दुग्गी को रिलीज कर देती है, जिस वजह से चारों तरफ पॉइजन फैल जाता है। और यहीं पे जो जियान होता है वो वहाँ से पीछे हट जाता है और फिर हैंग पे को गुस्से से देखते हुए अपनी ग्रीन लोटस फिल्म और अपनी फॉलन आर्ट फिल्म को भी निकाल लेता है, जो कि जियान की बॉडी की चारों तरफ घूमने लगती। मगर तभी जनवरी अपनी मास्टर की बोन चिलिंग फिल्म को भी बाहर निकाल लेता है और जब ये हैंग पेंग देखता वो सब कुछ समझ जाता है कि जनवरी अभी के लिए क्या करने की सोच रहा है, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी देखी का एक स्लैश अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है। मगर लिटिल फेटर इसे देख लेती है और अपनी पॉइजन को रिलीज कर देती है, जिस वजह
से उसके सामने एक पॉइजन की सील बन जाती है और फ्लश अटैक टकराते कण वहाँ पे नष्ट हो जाता है। और जब हैंग पंग अपने अटैक को इतनी आसानी से नष्ट होती हुए देखता है तो वो काफी जब गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी काफी सारी इवल दुकी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शॉट बन जाती है और फिर शॉट से लिटिल फेक डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जब लिटिल फेक डॉक्टर उस शॉट को देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है ये शॉट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसे 2 की और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बनाया गया है। इस वजह से इसमें से काफी ज्यादा सोनिक वेव्स निकल रही है और यही कारण है ये अटैक किसी भी अटैक से ज्यादा खतरनाक है। तभी लिटिल फेक डॉक्टर कुछ इनसाइड बनाने लगती है और जोर से चिल्लाती इसका है पॉइजन को लेजन रेन। ये बोलती है लिटिल फेक डॉक्टर की बॉडी में से काफी ज्यादा पॉइजन एनर्जी बाहर निकलती है और आसमान में जाके क्लाउड के रूप में बदल जाती है। और जब ये वहाँ पे खड़े हुए लोग देखते तो कहते ये कैसा अटैक है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी पवन नहीं है। मगर तभी अचानक से उस पॉइजन के क्लाउड में से पॉइजन की बारिश होने लगती है और वो पॉइजन की बंद जब नीचे गिरती है तो स्पेस के अंदर भी थोड़ी सी क्रैक्स आने लगती है, क्योंकि वो पॉइजन बिल्कुल भी साधारण पॉइजन नहीं तो बहुत हाली थन पॉइजन। मगर हैंग पंग इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी शॉट को लेकर लिटिल फेट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है। मगर तभी वो नोटिस करता है जब पॉइजन की बूंद उसकी शॉट के ऊपर गिरती तो उसकी शॉट की जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ती जा रही है। इसी वजह से वो अपनी स्पेशल शॉट को कमांड करता है लिटिल डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए, मगर उसकी स्पिरिचुअल शॉट उसकी कमांड को नहीं मानती। ये देख के हैंग पिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने इस लड़की को थोड़ा सा कमजोर आंक ली है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है लिटिल फेट डॉक्टर से लड़की पहले ही तुम्हारे अटैक मुझे हराने के लिए काफी थे, मगर अब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी वो अपनी शॉट को कुछ कमांड करता है जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा सोनिक वेव्स निकलने लगती है जो जाकर सीधे लिटिल फेट डॉक्टर की कानों में पड़ती है। जैसे सुनती गई लिटिल फेट डॉक्टर की कानों में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए एकदम से ब्लैंक हो जाती है और इसी चीज का फायदा उठाता है हैंग पंग और तभी वो हमला कर देता है लिटिल फेट डॉक्टर की गर्दन के ऊपर अपनी स्पीच शॉट से। मगर लिटिल फेट डॉक्टर सही टाइम पे उस शॉट को देख लेती और उसे डॉज कर देती, जिस वजह से वो लिटिल फेट डॉक्टर की गर्दन के बिल्कुल करीब से निकल जाती है। मगर इससे लिटिल फेट डॉक्टर की सड़क जाती है और वो जाकर हैंग पैंग के ऊपर हमला कर देती है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। मगर इसमें भी जो हैंग पैंग होता है वो लिटिल फेट डॉट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, इस वजह से वो लिटिल फेट डॉट को पीछे ढकेल देता है और ये लिटिल फेट डॉट का जो सबका बांध होता है वो टूट जाता है और वो एक्टिवेट कर देती है अपनी बुल पॉइजन बॉडी को, जिस वजह से उसकी जो आइज होती है वो एकदम से पर्पल हो जाती है। मगर तभी हैंग पैंग फिर से लिटिल फेट डॉक्टर की गर्दन के ऊपर हमला कर देता तो लिटिल फेट डॉक्टर भी अपनी बुल पॉइजन को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वो अपने 2 स्पेशल हैंड को बना लेती है और उस शॉट को पकड़ लेती। मगर उसको टोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उस शॉट में से काफी ज्यादा सोनिक वेव्स निकल रही होती जो कि लिटिल फेट की सीधी स्पिरिचुअल पावर पे हमला कर रही थी। मगर लिटिल फेट किसी भी कीमत पे हार मानने को तैयार नहीं होती, इस वजह से वो अपनी पूरी पावर का यूज करती है, जिस वजह से हैंग पंग की वो स्पिरिचुअल शॉट काफी सारे टुकड़ों के अंदर टूट जाती है। और ये देखिए जो हैंग पिंग होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिटिल फट से बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी यंग लड़की के पास इतनी पावरफुल टेक्निक्स होंगी जो मेरी इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल शॉट को भी नष्ट कर देगी। मगर मुझे ये भी पता है कि तुम अभी के लिए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी हो, क्योंकि मेरी शर्ट में से जो वेव्स निकल रही थी उन्होंने तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को काफी बुरी तरीके से डैमेज किया है। मगर लिटिल फेट डॉक्टर हैंग पंग की बातों को इस तरीके से इग्नोर करती है जैसे कि केन मट सा मेरे प्यार को, और फिर लिटिल फेट डॉक्टर पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे जियांग अभी भी अपने एंग्री बुधवार लोटस को बना रहा होता है तीनों एवली फिल्म को कंबाइन करके, और वो अभी के लिए जो एंग्री बुधा लोटस है अब वो भी फॉर्म होने लगा था, इस वजह से उसमें से फ्लेम बब्स भी निकलने लगती और ये बात हैंग फैंग भी नोटिस कर लेता है और वो भी गुस्से से जहन की तरफ देखने लगता है और बोलता है अगर मैंने इस लड़की को नहीं रोका तो ये मुझे भुट्टे की तरह भूंस देगा, और फिर जियान को रोकने के लिए जाने लगता है। मगर ये बात लिटिल फेट डॉक्टर नोटिस कर लेती है और वो जड़ से जिहान के सामने आके
अपीयर हो जाती है और वो अभी के लिए काफी तो गुस्से में होती है और वो अपनी शॉर्ट से जाकर हैंग पंग के ऊपर हमला कर देती है। तो हैंग पंग भी बहुत ही आसानी से अपने हाथों से लिटिल फे डॉक्टर की शॉट को रोक लेता है और साथ ही बहुत ही आसानी से लिटिल फे डॉक्टर को पीछे भी ढकेल देता है और फिर से जाने लगता है जहान को मारने के लिए, मगर लिटिल फे डॉक्टर फिर से उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से हैंग पंग काफी जब गुस्से में आ जाता है और पागल सा की तरह हमला करने लगता है लिटिल फे डॉक्टर ऊपर, जिस वजह से लिटिल फे और काफी पीछे खिसकने लगती है और इस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि वो ज्यादा देर तक हैंग को इस तरीके से नहीं रोक पाएगी और इसी वजह से वो अपनी ब्लड पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से लिटिल फे डॉक्टर और हैंग पंग एक लीथन पॉइजन की केप के अंदर आ जाते हैं। और यहीं पे जो हैंग पंग था, जो अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर से जीत रहा था, वो भी ये सब देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर हमला करती और उन दोनों के बीच में लगत तेरी चालू हो जाती है और यहीं से थोड़ी देर फाइट चल रही होती है फर्स्ट रनर और ओरियासा की, जो कि काफी ज्यादा ठंडी पड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे में बस पप्पियां देने में लगे हुए थे क्योंकि ओलियंस बस ये जताना चाहता था हैंग को अगर वो जीत जाता ये फाइट तो इसे जताने में उनसा ने भी मदद की थी और बंटवारा करने के लिए पहुंच जाएगा मिस्टर लिग को, और ये बात फर्स्टर भी जानते थे। इस वजह से वो भी होले होले फाइट कर रहे होते हैं ओलियासा के साथ और फिर सीन फिर से कट होके लिटिल फेक डॉक्टर और हैंग पंग की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर लिटिल फेक डॉक्टर बड़ी तरीके से पिट रही होती है हैंग पंग से, जिस वजह से वो घुटनों के बल आ चुकी थी और साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता। तो लिटिल फ्रे डॉक्टर झट से अपने खून को पहुंच लेती है और गुस्से से हैंग पंग की तरफ देखने लगती है, जहां पर हैंग पंग अभी भी एकदम टकाटक होता है, जो कि लिटिल फ्रे डॉक्टर की हालत को देख के जोर जोर से इसने में लगा हुआ होता है और वो डिसाइड करता है लिटिल फ्रे डॉक्टर का काम खत्म करने का और वो लिटिल फ्रे डॉक्टर को मारने के लिए जाने लगता, मगर तभी अचानक से काफी ज्यादा फायर एनर्जी महसूस होने लगती है सभी को और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लिटिल फे डॉक्टर के सामने आ चुका था फ्लेम में लिप्त हुआ जियान, जिसके हाथों में था 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुधा लोटस, और जब उस पे नजर हैंग फेंकी पड़ती तो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ओ तेरी बच गई बैंड, क्योंकि अब मैं किसी भी कीमत में यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। इस वजह से अब मुझे ना चाहते हुए भी इस अटैक को रोकना होगा और इसी वजह से वो अपनी सारी इवलदुक को बाहर निकाल देता है, जिस वजह से वहाँ पे तब अंधेरा फैल जाता है और अपने सामने बहुत ही बड़ा एक दगी का प्लेयर को बना लेता है, जिससे वो एंग्री बुता लोटस को रोक पाए और उसे बनाने में हैंग पंग ने अपनी पूरी बॉडी की दुई की यूज कर ली थी। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक पर भी दुई की नहीं बची थी, क्योंकि हैंग पंग का मानना है भाईजान है तो जहान है, और यहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो जहान के पास आ जाती है और अपना थोड़ा सा ब्लड लेती है और एंग्री को लोटस के ऊपर डाल देती है, जबकि गलती से भी अगर वो एंग्री बुधवार लोट से बच गया तो फिर पॉइजन से तड़पा के मार देगी। लिटिल फेरी डॉक्टर इसे बोलते हैं 1 तीर से 2 शिकार, और पे गिल्ली अपने सभी साथियों से बोलता है कि जल्दी से अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो, क्योंकि ये एंग्री बुधवार लोटस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। धोती पाड़ के रुमाल कर देगा और इंसान को जला के भुट्टा बना देगा। इस वजह से निकल लो पहली फुर्सत में, जान प्यार है। तो मगर वहीं पे जो डीवन फ्रेम वैली के लोग थे वो अभी भी चौड़ में खड़ी हुई होते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लड़का क्या ही बिगाड़ लेगा एक छोटे से कमल की, जो कि इससे बड़ा तो मैं कल अपनी सेटिंग को देख के आया था। और वहीं पे जीन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है इंग फंग के ऊपर, तो इंग फंग भी अपनी सीट से एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने लगता है, और जब एंग्री बुद्धा लोटस इंग फंग की सीट से जाके टकराता तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ फ्लेम की वेव्स निकलने लगती है, जिस वजह से आसपास के बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं, और साथ ही जो फ्लेम वैली के आसपास जो जंगल होता है वो भी 100 मीटर तक जल जाता है। और यहाँ पे जो डीवन फ्लेम वैली की बजो जिहान की एंग्री बुधवार लोटस को कुछ देर पहले अपनी सेटिंग को दिए गए लोटस की तरह समझ रहे थे, वो देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो जल के वो भी राख हो जाते हैं। और यहीं पे जो वॉरियर दिल्ली के साथ बाहर आ चुके थे डीवन फ्लेम वैली से, वो जब वो डीवन फम फले की हालत को देखते जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से जल रही होती है, ये देखकर वो हैरानी के साथ बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जनवरी इतने पावरफुल अटैक
को बना सकता है, जैसे एक लाइट डाउट भी नहीं बना सकता है। और पे गिली आसपास में खड़े हुए ब्लैक होने जनवरी के लोगों को देखता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। पर ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, फादर और बड़े भाई, आपने एकदम बिल्कुल सही बोला था कि थाइट भाई हमारी तरह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये वही लड़का जैसे सभी लोग नकारा समझा करते थे। मगर इसने मेहनत करी, जिसकी वजह से आज ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि इसने एक टाइम पे मिस्टर क्लाउड से की भी धोती पाड़ के रुमाल कर दिया और नसंत को अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर डाल के घूमता है। और अब जिम्मा एम्पायर के अंदर बस एक ही नाम गूंजता है, वो है जियान। और अब टाइम आ चुका है झंडा गाड़ने का। इस ब्लैक को निचल्ला गूंजेगा, वो होगा ठरकियों का ठरकी, जियान ठरकी। और फिर इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है देसी मसाले इन्हीं में के ऊपर, जहां पर उनके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। और इस वजह से वो रोड पे आ चुकी है, क्योंकि यूट्यूब शून्य मिलती थी, वो भी यूट्यूब शून्य टैब के अंदर। आपको नादर मशीन चलाएगा, वो सब सपना का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि पैसा है तो लंबी लंबी बात है, और पैसा नहीं है तो गाँव वापस ट्रेन पकड़ के जाते। और हाँ, साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।